नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 26 दिसंबर 2024 की। एक एक करके आज की सभी अपडेट की बात करते हैं शिक्षा संबंधित। सबसे पहली अपडेट है रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर होगी भर्ती। न्यूज आपकी जो है वो पटना से है, परंतु जो ये वैकेंसी निकल करके आएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, तो सभी के लिए होंगी। रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जो है वो जा रहा है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिला करके टोटल 32,438 पदों पर ग्रुप डी का लेकर के यहाँ पर जो पद हैं वो सृजित किए गए। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी जो है वो चल रही है। ये वैकेंसी जनवरी या फिर फरवरी में आपके आने की संभावना है। पटना मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियां भेज दी हैं। ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया। आरआरबी के सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा हो। इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकाली जा चुकी हैं, जिनकी परीक्षाएं जो है वो चल रही हैं। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है। इसमें आरआरबी की आइसोलेटेड वैकेंसी में 1036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया लिए जाने की संभावना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी रिक्तियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्तियां तो आपको पॉइंटमैन में देखने को मिल रही हैं, ट्रैक मेंटेनर में देखने को मिल रही हैं, और इसी प्रकार भी 2000 इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी हैं, जिसमें यहाँ पर सहायक वर्कशॉप में भी 3077 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से और भी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। बाकी जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब उसके अगले 2 से 1 महीना में आपको परीक्षा होते हुए भी देखने को मिल सकती है, तो पहले से आप तैयार रह सकते हैं। अगली भी अपडेट इसी से संबंधित है कि ग्रुप बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होकर के 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। ऊपर अच्छा केवल इतना लिखा था जनवरी फरवरी में आ सकता है, जबकि इसमें क्लियर डेट की बात भी की गई है। उम्मीदवार जो है वो शॉर्ट नोटिस को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसी की ये डेट की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी बात करते हैं रीट को लेकर के। 25/12/2024 करके न्यूज़ पढ़ी। तो रीट पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी, डाटा सुरक्षित रखना होगा, सिलेबस से ही सवाल। सरकार के 3 बड़े फैसले, संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। तो 3 बड़े फैसले, उसमें पहला है बायोमेट्रिक डाटा से ही फिर शिक्षक भर्ती जो है वो होगी, जहां पर आवश्यक रूप से बायोमेट्रिक करना होगा। जिस फर्म को जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अभ्यर्थियों का डाटा सुरक्षित रखना होगा। बायोमेट्रिक से डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगेगी। सरकार को 5 जनवरी तक केंद्र को रिपोर्ट भी देनी है। संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है उस पर सीसीटीवी कैमरा नोडल एजेंसी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लगाने होंगे। डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से सवाल, जिसमें रीट परीक्षा में डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। इस पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाएंगे, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी तरीके का कोई सवाल ना आए। ब्लैक लिस्टेड जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची सार्वजनिक होगी। मुख्य सचिव करेंगे वीसी, उसको लेकर के भी बताया गया, मतलब मीटिंग वगैरह जो है वो की जाएगी। बाकी न्यूज़ के अंतर्गत तो वही बताया गया है कि गड़बड़ी की से रोका जा सके, डमी अभ्यर्थी भी तुरंत पकड़ में आ सके, इसलिए बायोमेट्रिक वगैरह जो है उसको रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह की सुविधा भी देखने को जो है वो मिलेगी। अगली अपडेट है 14 साल बाद लाइब्रेरियन के 110 पदों पर होगी भर्ती। अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में 14 साल से रिक्त लाइब्रेरियन के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो यूजीसी है उसके बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर जो लाइब्रेरी पदनाम है उसके साथ नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली का अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप देते हुए जल्दी शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जाएगा, और इससे पहले आयोग की ओर से 2005 और 2008 में इन पदों पर भर्ती निकाली गई थी। एडेड कॉलेजों के 200 रिक्त पदों पर भी भर्ती की तैयारी जो है चल रही है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमावली बनने के साथ ही प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, और इसी में ही एडेड डिग्री कॉलेज में 200 पदों की बात भी की गई है। अगली अपडेट आपकी बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पटना से न्यूज़ है, जिसमें बीपीएससी कार्यालय के पास आंदोलन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों पर बुधवार शाम पुलिस ने ललित भवन के पास लाठीचार्ज किया।
इस दौरान मची भगदड़ में गिरने से कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस घटना की वजह से नेहरू पथ पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल देखने को जो है वो मिला। हालांकि किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया है, ना ही पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। बीपीएससी 17वीं की पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनी बाग में धरना जो है वो दे रहे हैं। बाकी पेपर लीक की अफवाह में एक्स को पटना पुलिस का नोटिस, जिसमें 17वीं पीटी के प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैल जो मामला है उसमें पटना पुलिस ने एक्स यानी जो ट्विटर है उसको नोटिस भेजा है। पुलिस ने एक्स ने उन लोगों के अकाउंट के बारे में आधिकारिक जानकारी मांगी है जिन पर प्रश्न पत्र लीक से संबंधित बात जो है वो लिखी गई थी। अगली अपडेट, नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इस व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वही सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बताई गई। पाठ्यक्रम में विषय के रूप में होगा शामिल, उपलब्ध होगी कंप्यूटर किताबें वगैरह। बजट में भी कंप्यूटर शिक्षा के लिए अलग से राशि का इंतजाम किया गया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, प्रश्न पत्र लीक की अफवाह मामले में पुलिस ने एक्स यानी ट्विटर को भेजा नोटिस। जो भी ऊपर मैंने बताया बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को लेकर के ही बताया गया है। सबूत जब मिल जाएगा उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीआईजी जो है उनके द्वारा जो है वो बयान देखने को जो है वो मिला है। बाकी यहाँ पर जो ट्विटर को लेटर लिखा गया उसमें यही पूछा जा रहा है मेन कि किसने किसने पेपर लीक को लेकर के क्या क्या ट्वीट किए थे, वही जानकारी जो है वो मांगी गई है। अगली अपडेट है आपकी पीसीएस प्री जो है उसकी उत्तर कुंजी जारी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 परीक्षा प्रारंभिक कराई थी। दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर इसे 30 दिसंबर तक आप देख सकते हैं और 31 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को हुई थी। 3 दिन बाद आयोग ने उत्तर कुंजी जारी किया। आयोग की ओर से वेबसाइट पर पेपर अपलोड किए गए हैं और हर सवाल के सही विकल्प को घेरा गया है। यदि अभ्यर्थी को किसी सवाल में आपत्ति है तो वो दे सकते हैं आपत्ति। 31 तारीख तक साक्ष्य भी आपको संलग्न करना होगा। दोनों पेपर के लिए एक ही लिफाफे में अलग अलग प्रत्यावेदन जो है वो देने होंगे। प्रत्यावेदन डाक के माध्यम से या आयोग के काउंटर पर जमा किए जा सकते हैं। यह सिस्टम इन्होंने बड़ा पुराना अपना रखा है। अगली अपडेट, ये तो मैंने बता ही दिया। अगली अपडेट आपकी, जहां पर पेपर लीक, पीसीएसजे और नॉर्मलाइजेशन विवाद इसने बिगाड़ी छवि। यहाँ पर जो परीक्षा कैलेंडर है ना उसमें सारी तिथियां बिगड़ गई, बस उसी को लेकर के इसमें जिक्र किया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।